ये क्या है? तो कहेंगे एक तरह की कोशिश है बेटा ये, है ना, एन एफर्ट ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना बेटा। किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन को चेंज करने की कोशिश, है ना बेटा। ये हमारा है क्या? टॉर्क। लेकिन हम समझते हैं बेटा बिना फोर्स के टॉर्क भी नहीं आ सकता, है ना बेटा। है ना, जैसे कि मान लो किसी बोतल के ढक्कन को तुम खोलते हो बेटा, है ना, तो बोतल के ढक्कन को तुम टॉर्क की मदद से खोलते हो, है ना बेटा। कोई रिंच की मदद से जब तुम कोई नट वगैरह खोलते हो बेटा, तो एक रिंच फंसाते हो और यूं घुमाते हो बेटा, बोलो, है ना। तो ये एक्शन क्या है? टॉर्क है। किसी बोतल के ढक्कन को खोलते हो बेटा, तो वहां फोर्स तो है ही बेटा इंपॉर्टेंट, है ना। टॉर्क में फोर्स के साथ साथ क्या चाहिए? पोजीशन। तो ऐसे घूमेगा, बोलो, है ना बेटा। ये भी समझते हो ना कि टॉर्क जो है बेटा, है ना, सिर्फ फोर्स की कोशिश नहीं है ना। फोर्स भी किसी खास तरह से किसी खास पोजीशन से लगाया जाए तभी हम बॉडी घूमता है ना बेटा, बोलो, है ना। एक दरवाजे को अगर किनारे से बेटा पुश करें, दरवाजा घूम जाएगा, बंद हो जाएगा बेटा, है ना। लेकिन दरवाजे के एक्सिस पे हम चाहे जितना भी फोर्स लगाएं, क्या दरवाजा खुलेगा, बंद होगा बेटा उससे? बोलो, नो सर। नहीं ना बच्चा। इसका मतलब सिर्फ फोर्स ही काफी नहीं है, फोर्स एक सही जगह पे लगाना भी इंपॉर्टेंट है ना बेटा। ठीक है, तो देखा जाए टॉर्क अबाउट ए सर पॉइंट। भी ब्लर है। स्क्रीन, बोलो बच्चे बाकी। नहीं है सर। नो सर। ठीक है स्क्रीन, क्लियर है नहीं आ सर। रही है। ठीक यस है सर। बच्चा। सही है नहीं है सर। सर। तो देख बच्चा, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये तुम्हारा हमारा हो गया बच्चा एक पॉइंट ओरिजिन, है ना। इस ओरिजिन से तुम कोई एक पॉइंट पी चूज कर लो एट ए पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर पे। अगर तुम कोई पॉइंट पी पे, है ना, अगर बेटा तुम इस पे यू फोर्स लगाओगे एफ, है ना, तो हम कहेंगे बेटा टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट ओ, है ना बेटा। टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ओ, इस फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट, है ना बच्चा, है ना। तो देख बेटा टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ को डिफाइन किया गया, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है बेटा, इसलिए इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स ही बोलते हैं, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा। तो देखो इन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, ये आर एफ साइन थीटा होगा ना बेटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, है ना। थीटा हमारा क्या है? तो कहेंगे बच्चे आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का हमारा एंगल है थीटा, है ना। अब देखना बेटा आर एफ साइन थीटा को दो तरीके से समझा जा सकता है ना। कोई बोल सकता है बेटा इसको आर साइन थीटा इंटू एफ, है ना बेटा। और कोई इसको ऐसे ही बोल सकता है आर इंटू एफ साइन थीटा, बोलो बेटा, है ना। अगर आर साइन थीटा कहते हो तो इसका मतलब क्या है? देखो बच्चे, देखो इस लाइन ऑफ फोर्स को बच्चा एक्सटेंड करो, है ना। ये भी एंगल हमारा थीटा। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, है ना बेटा ऐसा, तो ये अगर आर है तो ये है बच्चा आर कॉस थीटा, है ना। और ये हमारा है बच्चा आर साइन थीटा। दिस आर साइन थीटा इज आर परपेंडिकुलर, बोलो, ठीक है। तो यही हमारा क्या बन गया? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, है ना बच्चा। अब यस इसका सर। मतलब क्या है कि फोर्स का कंपोनेंट। तो देख बेटा ये फोर्स अगर हमारा है तो इस फोर्स का एक ऐसे बोला जा सकता है कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ऐसे हमारा बच्चा इसके परपेंडिकुलर ऐसे हमारा एफ साइन थीटा, है ना। तो देखो बेटा एफ साइन थीटा जो हमारा है वो क्या है? आर के परपेंडिकुलर, तो इसको हमने कह दिया एफ परपेंडिकुलर।
तो ये क्या होगा बेटा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। बात समझ गए? टॉर्क तब भी बनेगा जब क्या हो, आर और एफ एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। या तो आर एफ के परपेंडिकुलर हो बेटा, या एफ आर के परपेंडिकुलर हो, है ना? लिख लो फटाफट इसको। नोट कर ले बच्चा इसको। लिख लो बच्चा। लिख लिया सर। सर 1 मिनट से। डन सर। हो गया बच्चों ना? यस सर। देख बच्चा, ये जो हमने फोर्स लिखा और जो टॉर्क लिखा, बोलते बच्चा इसमें अगर हम एंगल को 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? 0 हो जाएगा तो। जीरो हो जाएगा बेटा, है ना? एंगल 0 का मतलब क्या हुआ, एफ और आर सेम लाइन पे आ गया ना बेटा? यस यस सर। सर। एफ और आर सेम लाइन पे आ गए, है ना? एफ जी और सर। आर सेम लाइन पे आ गए बेटा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि फोर्स जो है लाइन ऑफ फोर्स ओ से पास कर गया। यस सर। यस बोलो है कि नहीं? तो पॉइंट क्या बनता है देखो, टॉर्क इज इक्वल टू 0 इफ एफ passes through F passes through the point about which torque is calculated। बोलो बेटा, जिसके अबाउट तुम टॉर्क निकालोगे, है ना बेटा, उसी से अगर फोर्स पास कर जाए तो टॉर्क 0 हो जाएगा। बोलो बच्चा, ये बात समझे? कोई दिक्कत? अब चलो बच्चा डायरेक्शन की बात करें। तो देख बेटा, डायरेक्शन की बात के लिए, टॉर्क के डायरेक्शन की बात करें तो चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है बेटा, तो टॉर्क का डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट से ही निकाला जाएगा, ए क्रॉस बी, है ना बेटा? तो देख बेटा, पहला वेक्टर कौन है बताओ इसमें, आर ना? तो पहला वेक्टर है हमारा बेटा आर, ठीक है? और बच्चा दूसरा वेक्टर क्या हमारा है, एफ। तो देखो तो बेटा, अगर मैं कहूं कि आर वेक्टर से अगर तुम एफ वेक्टर की तरफ आओ तो डायरेक्शन क्या हुआ, ये
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना बेटा? क्लॉकवाइज। Yes, sir. अब देख बेटा, क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऐसे ना बोलो। यस सर। यस सर। मतलब कहाँ है अंगूठा? इनवर्ड्स अंदर की Upward. तरफ। है ना बेटा? Yes, तो sir. क्या कहोगे? अगर हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे बेटा? अंदर की तरफ। और एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो बाहर की तरफ। बोलो बेटा, बात समझ गया ना? Yes, sir. ठीक है, देखो बच्चा, पहले वेक्टर की तरफ करो हथेली को, पहले वेक्टर की तरफ करो हथेली को, है ना बेटा? ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर, तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे करो, है ना बेटा? और दूसरे वेक्टर की तरफ आने के लिए हाथ को जैसे घुमाना पड़े, है ना, उसी के आधार पे कहना क्या वो अंदर या बाहर। ठीक है बच्चा? Yes, sir. ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है बेटा, ये पहचानना कि बताओ ये फोर्स जब लगाएंगे, है ना, तो ये फोर्स इस आर को कैसे घुमाना चाहता है? बताओ, Clockwise. ये फोर्स इस आर को कैसे घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज ना बेटा? क्लॉकवाइज। इसका मतलब सिर्फ ये देख लो तुम कि सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ आर कैसा है ना, ड्यू टू एफ। एफ की वजह से जो आर जिस डायरेक्शन में घूमना चाहे, समझना उधर ही टॉर्क है। क्लियर? समझ गया बच्चा? Yes, sir. सर अगर ये बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फिर उस तरह से घुमा रहा होता, मतलब। हाँ बिल्कुल। तो अब बताओ बेटा, अगर किसी बॉडी पे मुझे टॉर्क क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा ना बेटा? बोलो, Yes, sir. किसी खास पोजीशन पे, Yes, sir. है ना बेटा? तो बताओ, किसी बॉडी पे एक साथ बहुत सारे फोर्स काम कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. काम कर सकते हैं ना बेटा? जब किसी की बॉडी Yes, पे sir. बहुत सारे फोर्स काम कर सकते हैं, तो फिर एक बॉडी पे बहुत सारे टॉर्क भी काम कर सकते हैं। बोलो, Yes, sir. है ना? ठीक है। देख बच्चा, एक क्वेश्चन देख बेटा, मान ले बच्चा एक हेक्सागोनल नट है, नट समझते हो ना? एक हेक्सागोनल नट है बेटा, है ना? यस सर। ये नट हमारा कहीं पे टाइट किया हुआ है, ठीक? इस नट को एक रिंच के सहारे खोला जा रहा है बेटा। ठीक है। तो कहता है सवाल में कि जो इसका सेंटर है बेटा, इसके सेंटर से अगर हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर हम ऐसा फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलरली, है ना, कितना? 20 न्यूटन का फोर्स, तो ये नट खुल जाता है ना बेटा? ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं यहां से, अगर मैं इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना बेटा, ठीक है, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं F, जो कि यहां से 30 डिग्री के एंगल पे हो, है ना बेटा, तो कितना फोर्स चाहिए? फाइंड F टू क्रिएट इक्वल टॉर्क as that of 20 न्यूटन। ठीक है बच्चा, बनाओ। हाँ दक्ष, राइट हैंड का मूव भी कर सकते हैं। 160/3। ओके, यस सर। देखते हैं बच्चा, टॉर्क क्या होता है? बोलो, RF sin है ना बेटा? दोनों का टॉर्क सेम, तो इसके लिए हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर इनटू ये फोर्स हो गया 20 बेटा, और एंगल हो गया 90 इज इक्वल टू, उसके लिए R हो गया बच्चा 15 सेंटीमीटर इंटू 7 F ना, इंटू
F इंटू साइन 30, है ना बेटा, ये कैंसिल हो गया, तो F कितना हो गया 20 इंटू 20, साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 15, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 160/3 न्यूटन। बिल्कुल ठीक, ठीक है बच्चा। अगला सवाल देखा जाए। एक बॉडी है जिस पे कुछ फोर्सेस दिए हैं बच्चा, ये एंगल दिया है बच्चा 127 डिग्री, ठीक है। यहां से ये भी दूरी है बच्चा 40 सेंटीमीटर, है ना, और यहां से एक ऐसे फोर्स लगाया गया है 20 न्यूटन का, है ना, सेम लाइन पे है बेटा, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक, और इस पे एक यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी है बेटा ये, और इस 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो फोर्स लगाया गया है ये ऐसे लगाया गया है फोर्स, और ये है बच्चा 40 न्यूटन, और ये एंगल है बेटा 150 डिग्री, ठीक है ना। तो सवाल कहा गया बेटा फाइंड नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट ओ वाले पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा, चलो बनाओ। वाह मम्मी वाह। जिन घर So 26 Newton meter. 26 न्यूटन मीटर, तो 40 न्यूटन।
40 बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था। यस सर। देख बच्चा, गिवन कंडीशन में बताओ कि ऐसा कोई फोर्स है बेटा जो यूजलेस है? बोलो तो। और सर यस सर। 20 कौन सा 20 वाला? न्यूटन। 20 बिल्कुल न्यूटन। सही बात। वो सेम लाइन से पास कर गया ना बेटा, तो ये हमारा बेकार हो गया, है ना? यस सर। अब चलो यस इसकी बात करें। इसको चलो मैंने मान लिया बेटा फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकंड, इसको मैंने मान लिया थर्ड, है ना बेटा? ठीक, तो बताओ तो बेटा, ये जो फोर्स है इस बॉडी को कैसे घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो ऐसे बन रहा है टॉर्क, है ना? और इसका यस सर। बताओ ये चाहता क्या चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये चाहता है बच्चा एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, है ना बेटा? तो चलो मैंने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, बोलो, है ना? तो अब मैं यस कहूं सर। बेटा नेट रिजल्टेंट टॉर्क, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू, देखते बच्चा, इसके लिए बात करें अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, बोलो? 50 इंटू डिस्टेंस हो गया 0.4 इंटू, तो देख बेटा इधर हमारा साइन 127 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बोलो? 53 हो जाएगा ना बेटा? इसका मतलब साइन 53, बोलो, ठीक है? अब देख बेटा इसके लिए टॉर्क तो नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस लिख लिया मैंने। फोर्स हो गया बेटा हमारा 40, डिस्टेंस हो गया ये 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बच्चा 0.2 इंटू, ये एंगल है बच्चा 150, इधर हो जाएगा कितना, ये 30, तो साइन 30 हो गया बेटा ये, है ना? अब इसकी बात करो तो ये तो हो गया बेटा प्लस, फोर्स है 40, डिस्टेंस है बेटा 0.5 और इंटू साइन 90, बोलो, तो कितना हो जाएगा बेटा? साइन 53 का वैल्यू कितना होता है? 0.8, तो 0.8 इंटू 40, 32, बोलो, और इसका चलो हाफ ना बेटा, बोलो हाफ हो जाएगा ना, ये 20 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 4, सही लिखा ना मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देखो फर्स्ट तो। 16 आएगा सर, फर्स्ट वाला 16 होगा। हाँ सही बोला, 16 आ गया ना, ये तो 0.4 था ना Yes, ये। sir. Yes, sir. 0.8 इंटू 40, 40 हो जाएगा, 40 इंटू, एक मिनट, वो 10 आए 50 नहीं इंटू 0.8, 40 इंटू 0.4, 16, ठीक है? अब ये 16 देखो ही तो है। बेटा, ये हमारा 40 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 20, तो प्लस 20 इज इक्वल टू 32 न्यूटन मीटर, हो गया, ठीक है? एक बार डायरेक्शन फिर से समझा दीजिए। देख बच्चा, अगर सारे फोर्स को भूल जाओ, सिर्फ sir. इसको देखो, तो क्या महसूस करोगे कि ऐसे खींचने पे ये ऐसे घूमेगा बेटा, यस सर। ऐसे घूमेगा, मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज। अब बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, जब ये खींचेगा बेटा ऐसे, तो सिस्टम घूमेगा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले से घूमेगा ये क्लॉकवाइज, यस है ना? सर। तो किसी एक को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो ये पॉजिटिव, तो Yes, डायरेक्शन sir. उल्टा है तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन तो फिर पॉजिटिव, ठीक है? सर अभी इरेज मत कीजिएगा प्लीज, ओके बच्चा। ठीक है, नोट करें। सर बोल बोल के लिख दीजिए। बिल्कुल हो गया, लिखा हुआ तुम्हारा, बताओ।
लिखा हुआ हो गया, ठीक। देखो बच्चा, अब कहूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। यस सर। देख बच्चा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे देख बेटा, अगर नेट रिजल्टेंट टॉर्क एक बॉडी पे, है ना बेटा, क्या हो, 0 हो, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि देन द बॉडी इज कॉल्ड, इसे हम कहेंगे इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आया बच्चा, है ना। किसी बॉडी पे लगने वाले जितने सारे फोर्सेस हैं बेटा, इन सारे के टॉर्क कैलकुलेट करो, वेक्टर सम करो, अगर वो 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। तो उसी तरह से जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, वो क्या था बेटा, वो ट्रांसलेशनल था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। पहले वाला था बच्चा हमारा क्या, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, है ना। तो अब मैं कहूं बच्चा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अगर मैं कहूं बेटा यस सर कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है ना, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोथ बात। आर इक्वल बोथ आर ए स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल as well as rotation. इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। एक ऐसी परिस्थिति जब ट्रांसलेशनल भी इक्विलिब्रियम हो और रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम हो, है ना बेटा। ठीक, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0, 0 है ना। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ बेटा, सारे लगने वाले टॉर्क सारे 0 टॉर्क का सम 0। ठीक है बेटा, यस सर देख लो। Oh, I see. हो गया सर। ब्लर हो हो गया। ब्लड हो गया। नो सर नो सर ऑल राइट सुपर आ रहा है इधर मिटा दूं बेटा, इधर मिटा दूं, इधर वाला। यस सर यस सर सर एक यस मिनट सर। एक मिनट सर। Yes, sir. लिखो लिखो लिखो। अब हो ठीक गया है बच्चा। सर, अब हो गया हो गया। तो देखते बच्चा, एक क्वेश्चन ऐसा है कि इमेजिन करो कि एक रॉड है बेटा, ये एक रॉड है और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह यूनिफॉर्म है बेटा, मास m लेंथ l, है ना। इसको बेटा हम लोगों ने दो अलग अलग रस्सियों से, है ना, बांध दिया। एक तो हमारा है बाईं तरफ के एंड पे, और जो दूसरा है बच्चा, ये एंड पे नहीं है, ये थोड़ा साइड में है, यहाँ पे है ना। और ये डिस्टेंस हमारा बच्चा l/3 है ना। तो बताओ तो क्या इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है बेटा, नहीं ना, सर नहीं कर रहा। नो रॉड सर का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है ना, यस सर। क्या वो किसी पॉइंट Yes, के sir. अबाउट घूम रहा है बेटा, नहीं नो सर। सर घूम भी रहा नहीं है, कि किसी पॉइंट के अबाउट घूम भी रहा, बोलो बेटा। तो ये किसी Yes, पॉइंट sir. के अबाउट घूम भी रहा, सेंटर ऑफ मास मूव भी नहीं कर रहा है, तो भाई इसी को तो कहते हैं हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बोलो है कि नहीं। यस सर यस सर यस सवाल कहता है फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग्स में अलग अलग टेंशन निकालो बेटा। एक को T1 मान लो, एक को T2 मान लो। सर केवल एक की लेंथ l/3 है दोनों में से। नहीं बेटा, रस्सी की लंबाई नहीं है बच्चा वो, अच्छा सर वो l/3 पे है, हाँ l/3 बाहर है रॉड। मतलब बाहर है। अच्छा मत दोनों रस्सी के बीच में दूरी कितनी हो गई, दोनों रस्सी के बीच में दूरी हो गई 12/3। 2l/3। सर mg/4 और 3mg/4 सर। और बच्चा बताओ कोई।
Yes, sir. T1, sir, mg/4. T2 be mg/4. T1 सर T2 mg/4. सर 3 mg/4. सबसे पहला mg/4. चलो हम भी देखिए बच्चा, mg/4 और 3 mg/4 आ रहा है। एफबीडी बनाया जाए बेटा। देखो ये हो जाएगा बच्चा T1, ये हो जाएगा T2 और सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा बेटा mg। लगेगा बोलो, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं बच्चा कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना, तो अगर बेटा ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होता है बेटा? रिजल्टेंट फोर्स 0 ना। यस सर। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, है ना बेटा, बोल। ठीक, अब देखो बेटा ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फिर रिजल्टेंट टॉर्क 0 होना चाहिए ना बेटा, यस सर। बोलो है कि नहीं। लेकिन हम जानते हैं बेटा टॉर्क तो हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है ना, किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है ना। Yes, sir. वो तो दिया नहीं, किसके अबाउट निकाले, नहीं दिया ना बेटा। No, sir. तो देख बेटा ये तो बात पक्की है ना कि वो किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा, नो सर, किसी की निकाल है ना। अगर किसी Yes, भी sir. पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा तो हम किसी भी अबाउट 0 कर सकते हैं बेटा, टॉर्क बोलो, हाँ Yes, है sir. ना। हम कोई इस स्पेस में कोई पी पॉइंट मान ले यहाँ पे और उसके अबाउट भी 0 कर सकते हैं, बोलो, यस सर। क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा है ना। तो अब बात यह है जब हर पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं तो फिर सबसे कन्वीनियंट पॉइंट चूज किया जाए, बोलो, Yes, sir. जिसके अबाउट सॉल्व करना सबसे आसान हो, है ना बेटा। Yes, sir. तो हमें तो वेरिएबल सॉल्व करना है ना बेटा, बोल। यस सर। Yes, sir. हम कोशिश करेंगे कि कोई एक आध वेरिएबल कम हो जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो Yes, बच्चा sir. अगर मैं इसको मान लूं एक्सिस तो क्या फायदा होगा मुझे, तो कि इसका T1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, यस सर। है Sir, ना। उसके थ्रू जा रहा है. हाँ तो इसी को मैंने मान लिया एक्सिस और कहा टॉर्क अबाउट A इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते बेटा इस वाले पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg into mg L/2. into L/2, है ना बेटा। Yes, और sir. T2 को बताओ, T2 into T2 into 12/3. 2L/3. इक्वल टू 0 ना बेटा। Yes, sir. अब देखो ये mg इस पॉइंट के अबाउट रॉड को कैसे घुमाना चाहता है, Clockwise. ऐसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, है ना। सर और T2 बताओ, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे उल्टा है नेगेटिव ना, लेंगे। इसलिए माइनस कर लेंगे, यस सर। Yes, sir. इक्वल टू 0, सॉल्व। है Yes, ना। sir. तो देख बेटा अभी निकल जाएगा ना हमारा T2 हो गया बेटा 3 mg/4, बोलो, जी सर बिल्कुल। Yes, sir. है Yes, ना। sir. अब इसको 1 Yes, में पुट sir. कर लिया जाए, 1 में पुट कर लो तो T1 हो जाएगा बेटा mg/4, हो जाएगा ना। जी Yes, सर sir. बिल्कुल। नोट कर लो बच्चों। सर हो गया। हो गया बच्चा। Yes, sir. देखो तो बच्चा एक और क्वेश्चन, बस पहले वाले के जैसा ही, पहले वाले के जैसा ही है, बस हल्का सा चेंज कर दिया है मैंने। सवाल पहले वाले जैसा ही है, हल्का सा चेंज किया है। क्या देखो कि रॉड फिर से दिया मैंने, रॉड फिर से दिया एक,
है ना बेटा, और इसको फिर से लटका दिया 2 रस्सियों से, लेकिन इस बार दोनों रस्सी दोनों एंड पे लगी है ना बेटा, और ये भी हमारा एक यूनिफॉर्म रॉड है बच्चा, मास m का और लेंथ l का, है ना बेटा। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया बेटा यहाँ पे, है ना, ऐसे, इसका मास भी m है, और यहां से ये डिस्टेंस फिर से ये l/3 है ना। तो सवाल है वही फिर से, फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। ठीक है बेटा, दोनों रस्सियों में टेंशन निकालो। ठीक है, चलो करो। तो रॉड का मास और दोनों मास string- बॉडी का मास सेम है। हाँ, रॉड का मास ब्लॉक का मास सेम है ना बेटा। दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली वर्टिकल है बेटा, दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल है ना। रॉड हॉरिजॉन्टल है, हो गया सर। गुड। So 5 mg/6 and 7 mg/6. 5 mg/6 और 7 mg/6। ओके, ठीक है, इतना ही आ रहा है। यस सर, हो गया। हो गया। चलो, देखते बच्चा, मैं बनाता हूं मैच का आंसर। पहले बना जाए बेटा FBD, सारे फोर्सेस दिखाए जाएं। तो देख बेटा, इस वाले का टेंशन हो गया T1, इस वाले का टेंशन हो गया बच्चा T2, है ना। सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स mg, है ना बेटा, और इस रॉड का बच्चा mg बोलो, ब्लॉक का mg बोलो, है ना। आपस का नॉर्मल फोर्स भी होगा बेटा, लेकिन आपस का नॉर्मल फोर्स जो होगा वो तो इंटरनल फोर्स ना होगा, बताओ। यस सर। इंटरनल फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं, है ना बेटा। अब चलो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बोलो बेटा। T1 plus T2 plus is equal to ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम 2. बोलो बोलो, T1 T1 plus T2 is equal to 2. 2mg बोलो, है ना। Yes, sir. समझा बेटा, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसके बोर्ड लेना है बेटा, बताओ। एक और सर। तो क्या है, किसी के बोर्ड कर सकते हैं, फिर से वही बात है ना बेटा। अब यस सर। किसके बोर्ड फायदा है, एक और। इसके बोर्ड करने से एक वेरिएबल 0 हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. ये फायदा होगा ना बेटा। Yes, क्या हो sir. जाएगा, mg इंटू L/2. L/2 प्लस mg mg into 2L by इंटू 3. 2L by 3. माइनस T2. T2 T2 इंटू L बोलो, into होगा बेटा, L equals to 0. होगा। इसका Yes, मतलब sir. बच्चा T2 कितना हो जाएगा, देखो तो 7/6 mg. 1/2 प्लस 2/3 है ना।
6 mg 7/6 mg। और T1 कितना बेटा 5/6 mg। है ना? यस लिख लो बच्चा। सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में केवल एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क देखते ना? हाँ बच्चा। ये एक रॉड है बेटा, है ना? एक रॉड मान लो, हॉरिजॉन्टल वॉल वर्टिकल वॉल, है ना बेटा? हॉरिजॉन्टल वॉल और वर्टिकल वॉल के बीच में एक रॉड रखा हुआ है बेटा, है ना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉल के बीच में एक रॉड रखा हुआ है, जिसमें हमको पता है कि जो वर्टिकल वॉल है बच्चा वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है ना बेटा? और लेकिन जो हॉरिजॉन्टल हमारा वॉल है बच्चा, ये हमारा रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। ठीक है बच्चा? तो सवाल करता है ये एंगल थीटा, है ना, फाइंड थीटा मिनिमम इन इक्विलिब्रियम। कम से कम एंगल क्या हो सकता है? ठीक है, चलो करो। सर इससे सर। पहले वाले क्वेश्चन में शायद आंसर जो है इंटरचेंज हो गए हैं। ऐसा है सर क्या? T1 और T2 जो है ऊपर जो आए हैं। देखो तो अच्छा, लास्ट वाला इक्वेशन सबसे नीचे सही है ना? सबसे नीचे वाला सही है इक्वेशन, देखो। हाँ सर वो तो आई ठीक थिंक है। सर वो ठीक है सही तो ऊपर जो एक लिखा है वो मिनट, सही है सर, दुना सही है, 6। सही है, सही है, सर सही है सर, सही है T21 अच्छा सही है, वो सही है। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल सही है बच्चा इक्वेशन आंसर वो। सर बोलो बेटा। सर नीचे वाली अपनी इक्वेशन लिखी है रोटेशनल वाली सर। सबने mg इंटू L/2 किया, वो सेंटर मास के लिए किया था। उसके बाद mg इंटू 2L/3 क्यों किया था? 2L/3 सर, L/3 फिर पता ना हो। बेटा एक्सिस ए पे है ना, डिस्टेंस ए से देखो, ए ओके वाला सर, पॉइंट से डिस्टेंस देखो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। मास है ना रोड का? क्या बेटा बोलो? मास मास उसका। हाँ, मास m लेंथ l। यस सर आ गया सर। गुड। कितना कौन सा आंसर आया बताओ? थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 म्यू। 1/2 म्यू। यस सर। और बताओ बच्चों। सही है सर। tan inverse 2/3। मुझे पता नहीं बेटा, मुझे पता ही नहीं, सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा, लेकिन म्यू के टर्म में आंसर आएगा, पता पता है वो। tan inverse म्यू आ रहा है क्या? tan इनवर्स म्यू, ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा आंसर।
Sir, tan inverse 1/2 mu. यस, इतना ही आ रहा है। पर्सनली कर ली बच्चा। Yes, sir, हो गया। देखते बेटा, मैं करता हूं। उससे पहले तो बेटा एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। पहले तो बेटा जितने सारे फोर्सेस हैं पहले फोर्सेस दिखाई जाए, है ना। तो देख बेटा, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ करेंगे ना, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स mg, है ना बेटा। यहां से एक नॉर्मल फोर्स n1, यहां से बच्चा नॉर्मल फोर्स सर cot थीटा बाई 2 आ रहा है सर। पता नहीं, देखते हैं। इधर हमारा बेटा लगेगा फ्रिक्शन, बोलो। स्लाइड नहीं किया ना, इसका मतलब फ्रिक्शन होगा बेटा स्टैटिक, है ना। तो अब देख बेटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात की जाए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात की जाए, है ना। तो बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में कहोगे ना, तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात कहोगे तो कैसे लिखोगे इक्वेशन? हॉरिजॉन्टल में बेटा हो जाएगा N2 इक्वल टू Fs, है ना। और वर्टिकल के लिए बेटा N1 इक्वल टू N1 mg equals बोलो, to होगा। mg। ठीक है, अब चलो बात करें बच्चा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो फिर से क्या देंगे, रिजल्टेंट टॉर्क 0, बोलो बेटा। अब बताओ इस बार किसके वोट करने में फायदा है, बोलो। ये वाला पॉइंट है बेटा, N1 पे बोलो। सर। 2 वेरिएबल 0। फायदा मिलेगा ना, यस सर। क्योंकि N1 यस और सर। Fs दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा, यस सर। है ना। यस अब सर। बताओ बेटा mg यस जो सर। है इस रॉड को कैसे घुमाना चाहता है, बोलो। क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी clock। एंटी और N2 बताओ, क्लॉकवाइज। ऐसे, क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन है ना। यस सर। mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोल बच्चा कितना हो जाएगा ये? L/2 cos थीटा। बिल्कुल सही कहा, mg इंटू L/2 L/2 cos। cos थीटा। अब बोलो बेटा N2 का टॉर्क बोलो, बोलो बोलो, माइनस ना, minus यस सर। n N1 बोलो बेटा। N2 n2 L sin थीटा। पर डिस्टेंस से हो जाएगा बच्चा L sin थीटा ना, यस सर। L sin थीटा इज इक्वल टू 0, बोलो। ठीक, तो निकल गया ना बेटा हमारा N2, बोलो। N2 कितना निकल गया बेटा? mg बाई 2 cot थीटा, बोल बेटा। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब चल बच्चा इसको N1 में पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, Fs इज इक्वल टू mg बाई 2 cot थीटा, है ना बेटा। और ये होना कितना चाहिए, Fs लेस देन इक्वल टू म्यू N1 होना चाहिए बेटा, है ना। इसका मतलब हो गया mg बाई 2 cot थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू N1 बराबर mg कैंसिल। इसका मतलब बेटा क्या हो गया हमारा, देखो cot थीटा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू बाई 2, 2 म्यू ना, म्यू सर। 2 हाँ 2 म्यू होगा। ठीक है, इसका मतलब यस थीटा सर। मोर देन इक्वल टू tan cot इनवर्स 2 म्यू, बोलो। cot का वैल्यू एंगल के साथ घटता है ना बेटा, yes यस sir सर। साइन उल्टा हो जाएगा ना। yes sir yes सर tan के टर्म में इसका क्या होगा आंसर? थीटा होगा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 2 म्यू, नहीं one tan इनवर्स 1 बाई बाई, 2 कर दिया, थीटा मोर देन इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 2 cot म्यू, इनवर्स। yes sir थीटा Yes, मोर sir. देन इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 2 म्यू। यस सर। यस सर, तो सही है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक तुम्हारा। सर हमने सर व्यू इरेज कर निकाल दो लिया बेटा। था सर। गुड, इरेज कर दो बच्चा। यस सर कर दीजिए। यस सर, यस सर। Yes, sir. अब देख बच्चा, एक पॉइंट लिखा जाए नोट में, है ना, और इसमें बात करें हम लोग बच्चा हिंज फोर्स के बारे में, है ना। हिंज समझते हो ना? यस सर। जैसे दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है ना, वो हिंज यस सर। है ना बेटा। तो देखो हिंज फोर्स जो होता है ना, ये कंप्लीटली अननोन फोर्स है ना, ये कंप्लीटली अननोन फोर्स है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे कि हमें लगता है कि नॉर्मल भी अननोन फोर्स है, फ्रिक्शन भी अननोन फोर्स है ना बेटा, ठीक। लेकिन ये उससे डिफरेंट है। डिफरेंट यूं है बच्चा कि देखो नॉर्मल या फ्रिक्शन में हमें मैग्नीट्यूड भले ही पता नहीं होता है, हर कंडीशन में अलग अलग आता है, लेकिन डायरेक्शन तो पता होता है ना बेटा, बोल बच्चा, यस सर। यस सर। है कि नहीं, है ना। तो ये अननोन जो है ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में अननोन है ना बेटा। ये अननोन इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हमें इसका कुछ पता नहीं होता, है ना। डायरेक्शन ही पता नहीं होता और मैग्नीट्यूड ही पता नहीं होता, है ना बेटा। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसके बारे में कुछ नहीं पता, है ना। यस मतलब सर। पूछे कि ऐसा वेक्टर बताओ जिसका कुछ नहीं पता, तो क्या बोलोगे? बोलोगे हिंज एक्स फोर्स। आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये नहीं बोलोगे बेटा? यस सर। ये नहीं कहोगे किसके बारे में कुछ नहीं पता, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। अगर कंपोनेंट निकल जाएंगे तो दो निकल जाएगा, है ना, समझे बच्चा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम हिंज फोर्स मानेंगे बेटा, है ना, तो ऑलवेज एज्यूम्ड इनटू कंपोनेंट्स। समझा बच्चा? हमेशा क्या करोगे, इसको दो कंपोनेंट में सोचोगे, है ना, एक्स वाई एक्सिस में, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, समझ गए। ये एक्स वाई Yes. कंपोनेंट तो अपनी मर्जी से मान सकते हो, चाहो तो कहो एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल, है ना, या ऐसे कहो एक्स रॉड के पैरेलल और एक्स रॉड के परपेंडिकुलर। बोलो बेटा, बात समझ में आई, है ना। तो चलो एक हिंज बेस पे ही क्वेश्चन देता हूँ एक। सर एक चीज। हाँ बेटा बोल। सर मैग्नीट्यूड उसका क्वेश्चन में मतलब बताएगा ना? नहीं निकालना रहेगा तुमको। अच्छा चलो। देख बच्चा, हिंज देखो, जैसे मान लो कि हिंज रॉड को यहाँ मैंने हिंज कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अब देखो रॉड ऐसे छोड़ूंगा रहेगा क्या, बताओ? गिर जाएगा ना ऐसे हमेशा, नीचे गिर जाएगी। रखते ही गिर जाएगा। यस सर। लेकिन ये वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा, पक्का। यस सर। तो अब क्या किया, देखो मैंने एंगल पे रखा इसको, है ना, और एक सपोर्ट दे दिया ऐसा, रह जाएगा? बोलो। यस सर। हटा लोगे सपोर्ट तो गिर जाएगा, लेकिन जब तक वो सपोर्ट रहेगा तो टिका वो रहेगा ऐसा। हाँ, तो देख बच्चा, एक रॉड है, एक रॉड है बच्चा ऐसा, इस रॉड को हमने एक सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पे इसको हिंज कर रखा है बेटा, है ना, और यहाँ पे एक सपोर्ट दे रखा है ऐसे, पिन सपोर्ट ऐसा दे रखा है सपोर्ट, ठीक है बच्चा। ये एक सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक, कहां से? L/4 के डिस्टेंस पे, ठीक है बेटा। और ये हमारा एंगल 37 डिग्री का एंगल है, और रॉड का मास m है, लेंथ l है। वर्टिकल प्लेन का डायग्राम है ये, है ना, ये वर्टिकल प्लेन का डायग्राम है। तो सवाल कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ हिंज फोर्स, ठीक है बच्चा। चलो ट्राई करो। सर नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएंगे इस पे?
सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा सर 7 mg/15 7 mg/15 सर। चेक करो ठीक से बच्चा। सर सर 43 fx mg/75 क्या 43 mg/75 सर। 43 mg/75। यस सर। नहीं 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 सर, गलत है सर, अभी रुक जाइए सर, वो दोनों कंपोनेंट नहीं करे सर ये सवाल। सर fx आ रहा है 3/5 mg और fy आ रहा है 4/15 mg। अब इसको ऐड कर लूँ। एक्स वाई कैसे माना बेटा? एक्स वाई सर इसके परपेंडिकुलर माने हुए हैं सर, रॉड के पैरेलल माने हुए हैं एक्स और उसके परपेंडिकुलर वाई। ठीक है, चलो हम भी देखें बेटा। उससे पहले तो बनाया जाए बीडी। यस सर। तो देखते हो बेटा, रॉड का एफबीडी मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास से आएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा। और यहाँ सपोर्ट से आएगा रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर एन। बोलो सर ये नॉर्मल कैलकुलेट करने में यार दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। देख बेटा, जो कांटेक्ट में है वो कैसा है, देखो ऐसा है ना, बताओ। यस सर। तुम देखो बताओ किसके लिए पॉइंट है, किसका सरफेस है? सरफेस रॉड का है, पॉइंट पिन। हाँ, तो पॉइंट तो पिन का है ना। यस सर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस तो इसका है ना। अच्छा समझ गया सर। समझ गए? अब देख Yes, बेटा, यहाँ sir. वाले पॉइंट पे हिंज के फोर्स का, चलो मैंने भी ऐसे ही मान लिया, हिंज का फोर्स ऐसे मान लिया मैंने एफ एक्स, और यू मान लिया मैंने बेटा एफ वाई, है ना। Yes, तो sir. अब जैसा डायग्राम दिख रहा है मुझे बेटा कि यू मान लिया जाए एक्स एक्सिस और यू मान लिया जाए बेटा वाई एक्सिस। Yes, sir. इसका मतलब मुझे एक फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बोलो किसको? mg को ना। Yes, sir. mg को इधर हो जाएगा mg cos 37 mg sin 37, 37 ऐसे हो जाएगा बच्चा mg sin 37। mg sin 37, है ना। अब चलो बात Yes, करें sir. इक्विलिब्रियम की, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो बच्चा। तो x और y दोनों में इक्विलिब्रियम बेटा, बोलो। Yes, sir. है ना। तो x की बात की जाए तो क्या होगा, इक्वेशन बताओ। fx equals to mg cos 37 mg sin इसका 37। मतलब x तो निकल गया बेटा। Yes, sir. इसका मतलब x तो निकल गया ना। 3/5 अब हमें निकालना है y वाला। y में देखो तो बच्चा n plus n f प्लस f fy इज इक्वल टू mg cos 37। मतलब 4/5 mg
यस सर। और इसी Fy की वजह से हमें एक और काम करना पड़ेगा, बोलो, रोटेशनल में रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। बोलो बेटा, किसके अबाउट लिया जाए, बोलो। वही एक हिंज के हिंज अबाउट के सर। अबाउट एक यस सर। फायदा होगा, 2 का 0 हो जाएगा ना कंपोनेंट। यस सर। नेट टॉर्क अबाउट हिंज इक्वल टू 0। तो Fy बेकार हो गया, Fx बेकार हो गया, mg sin 37 बेकार हो गया। काम का क्या आया बताओ? mg cos 37 बोलो इनटू कितना? L/2 L/2 माइनस L 3L/2 3L/4 सर। है ना? यस ठीक, तो n कितना हो जाएगा बच्चा? mg cos 37 हो गया 4/5, L/2 हो गया हाफ, और ये 4/3 है ना बेटा? 8/15 15 mg 8/15 mg है ना? Yes. इसको पुट किया जाए इक्वेशन नंबर 2 में, इनटू, तो निकल जाएगा बेटा Fy ना। देखो ये है 12/15 और ये 8/15, माइनस कर लो 4/15 mg ना बेटा, बोलो, है ना? ये Yes, Fx sir. वो Fy, तो F कितना हो जाएगा? √(fx) g/15 स्क्वायर रूट, ये हो गया 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/15, हो जाएगा 81 स्क्वायर रूट 97/15 mg। हो गया बच्चा? सर इसको Fy और Fx में नहीं छोड़ सकते आंसर को? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तो आई कब जगह पे करके खत्म हो गया। लेकिन Okay, क्वेश्चन में sir. कहा था ना मैग्नीट्यूड, यस सर यस। ऑप्शन पर डिपेंड करता निकाल है लो ना मैं, वो। आज अच्छा रहेगा discussion होगा। मैग्नीट्यूड। बोलो बोलो, यस सर। तेरे प्यार बोलो क्या करना है डिस्कस हम लोग बेटा आज? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 केस 1 to 15। सेंटर ऑफ मास में ना, हम्म, आज एक्सरसाइज सर 2 आरबीडी का नहीं, नहीं दिया था ना होमवर्क अभी, तो आरबीडी का नहीं। आज दीजिएगा ना सर? आज खत्म हो जाता है तो देते हैं फिर उसके बाद। सेंटर ऑफ मास, सर वो जिसका तो हो गया सेंटर मास वो तो कर सकता है ना आईबीडी। हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करवाना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 दिया था पहले तो, हाँ, और पार्ट 2 का 15 सवाल। पहले 3 पार्ट 2 देखा जाए। अच्छा पूरा हो गया था क्या? नहीं थोड़ा बचा था, ठीक है चलो बोलो आगे बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में पूछना है बेटा कोई? 11 थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पूछना है 3 पार्ट 2 में। यस सर। नंबर Yes, 3 सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 करेंगे सर आज डिस्कस? हाँ करेंगे ना 2 पार्ट 2 अभी। अच्छा ठीक सर। देखते बच्चा 3 में कहता पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द x डायरेक्शन विद स्पीड 2v is hit by the particle of mass 2m in the y direction। तो बच्चा एक जा रहा है पार्टिकल x में और एक जा रहा है बच्चा y में। कुछ समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हो 2 पार्ट 2 में? तो फिर 2 पार्ट 2 निकालो। वो ध्यान नहीं रहा था तो कल डिस्कस कर रहा था। हाँ कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। तो 2 पार्ट 2 में आओ। सर क्वेश्चन नंबर 9 सर। पहले सर थर्ड कुछ तो बता। थर्ड हाँ पहले सर थर्ड बता रहे हैं। क्वेश्चन। 9 तो बाद में।
नंबर 3 है ना। Yes. Yes, sir. देखते बच्चा थर्ड 3 में, एक मिनट पहले इसको साफ करूं। देख बेटा, इस सवाल में कहता है कि a man of mass 60 kg start falling from a building of height 80 meter with a bag of mass 2 kg in his hand। देखते बच्चा, मान ले बच्चा एक बिल्डिंग है, यहां से एक 60 kg का आदमी गिरना शुरू हुआ है ना बेटा, लेकिन इसके हाथ में एक 2 किलोग्राम का बैग है ना बेटा, और पूरी हाइट है बच्चा 80 मीटर, है ना। ठीक, तो बताओ बेटा, Yes, अगर sir. पूरा नीचे गिरने में टाइम टी लगता है तो क्या कहेंगे बेटा हम लोग, 80 मीटर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ना बेटा। यस सर। इसका मतलब पूरा गिरने में 4 सेकंड का समय लगेगा उसको, है ना। लेकिन कहता है बेटा कि जब वो 20 मीटर गिर चुका, जब वो यहाँ से बेटा 20 मीटर गिर चुका, पूरा गिरा ही नहीं है ना, जब ये बेटा ये 20 मीटर गिर चुका है ना, तो मान लिया यहाँ का टाइम t1 है बेटा, तो इतना गिरने में कितना समय लगा होगा, 20 मीटर हाफ जी t1 स्क्वायर, तो t1 हो गया बेटा 2 सेकंड, बोलो Yes, है ना। sir. इसका मतलब इसके पास 2 सेकंड का समय और है ना। अब कहता है बेटा यहाँ एक गिरने के लाइन के ठीक 2 मीटर की दूरी पे, गिरने के लाइन के ठीक 2 मीटर की दूरी पे है ना बेटा, 2 मीटर की दूरी पे है ना, यहाँ एक पॉन्ड है बेटा, यहाँ एक पॉन्ड है, तालाब है कोई, है ना। इसके बारे में क्या कहा गया, कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बैग फ्रॉम द वर्टिकल लाइन फॉल वेयर इट लैंड्स, है ना बेटा। तो देखो यहाँ से बैग को फेंकेगा बेटा ऐसे, बोलो यहाँ से बैग को फेंकेगा तो बैग ऐसे गिरेगा नीचे ना, बताओ। यस सर। तो बैग ऐसे गिरेगा तो आदमी ऐसे गिरेगा, बताओ, यस सर। है ना। तो सवाल का था उल्टा हो गया, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, रुको रुको, बैग से बचाना है, बचाना आदमी को है ना। मैन ऐसे गिरेगा बेटा, बैग ऐसे गिरेगा, बोलो, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो इसका है बेटा वो यहीं पे गिरेगा, बोलो मंजूर। सर बिल्कुल सर। सर एक चीज सर, एक मिनट इंटरप्ट करें सर, उसमें दिया है बोलो। कि वो बैग, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बैग पॉन्ड में गिरेगा, कहाँ लिखा है देखो, बैग कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बैग फ्रॉम द वर्टिकल लाइन वेयर इट लैंड्स, बैग कहाँ गिरेगा है ना, सो दैट ही फॉल इन ए पॉन्ड। अच्छा वो ही किसके इसमें लिए तो है बैग बच्चा, को पॉन्ड में हॉरिजॉन्टल तो फेंका है आदमी ना। गिरेगा ना, पॉन्ड में हाँ तो खुद गिरेगा वो। सही बात। तो कहेंगे देखो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है बेटा, इसका मतलब डेल्टा एक्स सी एम तो 0 हो गया, बोलो। तो बैग का मास है बेटा 2 केजी, 2 केजी में गिरा मान लो माइनस एक्स पे, है ना, और 60 केजी का आदमी गिरा हमारा कहाँ 2 मीटर आगे, बराबर 0, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा 60 मीटर हो गया है, तो है ना। तो ये तो कैलकुलेशन बेकार हो गया, यूजलेस है ये, ठीक है, हो गया बच्चे। सर इसके बाद आगे चलो, सर क्वेश्चन नंबर 9। 6 सर स्क्रीनशॉट लेना सर। ले लो। यस सर हो गया। अब 6 बोलना है ना, देख बेटा 6 ये है, 6 कहता है क्या, देखो बोले स्पेस बनाना पड़ेगा, देख बेटा सवाल कहता है ब्लॉक ऑफ मास, ए ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, ए ब्लॉक का मास 3 kg कहता है,
कहता है 3 kg रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट द पॉइंट P। यहाँ छोड़ा बेटा इस ब्लॉक को, यहाँ से इस ब्लॉक को छोड़ा है। स्लाइड्स फ्री डाउन द स्मूथ फिक्स्ड इंक्लाइन रैंप, यहाँ स्लाइड करते हुए आया रैंप पे ये, और कहता है when it reaches the bottom of the ramp it slides horizontally onto the surface of a car of mass 2 kg। एक कार है बेटा, कार का मास 2 किलोग्राम, ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड किया है ना, और कहता है कि for which coefficient of friction between the car and the block is 2/5। यहाँ बच्चा coefficient of friction 2/5 है। हाइट हमारा बच्चा 6 मीटर है ना। कहता है the initial height of the A determine the position x with respect to car, है ना बेटा, x निकालना है जहां वो कार के रेस्पेक्ट में रुक जाएगा। ठीक है बच्चा, तो देख बेटा जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी ना बेटा, बोलो u, क्या लिख दोगे, mg into u इक्वल mg into h बराबर हाफ mu स्क्वायर। बोलो बेटा होगा, इसका मतलब u कितना हो गया बच्चा, √2gh। इसका मतलब स्क्वायर रूट 120 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब जैसे ही इसके ऊपर आएगा बेटा तो क्या होगा, ये वेलोसिटी घटेगी बेटा इसकी, और कार की वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा, बोलो है ना। अब कहता है विथ रेस्पेक्ट टू कार, जब वो रेस्ट में आ जाएगा इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी बेटा, बोलो। जब कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ गया इसका मतलब सेम दोनों का बेटा वेलोसिटी भी है, बोलो। यस सर। यस सर। तो एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, मोमेंटम कंजर्व कर लिया जाए। यस सर। तो क्या होगा, m इंटू यू बराबर m प्लस मास ऑफ कार इंटू v। बोलो v मिल गया मुझे, है ना। अब कहूंगा जो बदला सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी है ना, वो सिर्फ फ्रिक्शन के काइनेटिक के वर्डन की वजह से हुआ है बेटा। यस सर। यस सर। तो फ्रिक्शन का वर्डन कितना हो गया, माइनस म्यू mg इंटू एक्स, यस सर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया बेटा हाफ m प्लस मास ऑफ कार इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। बोलो बेटा, तो निकल गया x, बोलो तो बात समझ में आ गई। अच्छा सर, बोलो एक स्क्रीनशॉट चाहो तो बोलो। सर जैसे ब्लॉक है सर, वो स्लाइड करता हुआ है, अगर उसकी वेलोसिटी जिस तरफ है तो कार तो उल्टी वेलोसिटी में जानी चाहिए। क्यों बच्चा, तो अगर वो- मान लो तुम यहाँ से दौड़ती हुई आ रही है, ये तुम है दौड़ती हुई जा रही है, ठीक है, और जमीन पे एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है, ठीक है, यस सर। तुम दौड़ती हुई आई और इस पे कूद गई, तो क्या पता पता किधर जाएगा प्लैंक के, आगे जाएगा। जाएगा ना। आगे बोलो बच्चा। 9th वाला सर। देखो बच्चा 9 में देख बेटा, कहता है स्मॉल रिंग है ऑफ मास m का, है ना, एक रिंग है बेटा a ऑफ मास हाफ kg is attached at an end of a light string, the other end of the which is tied to a block of mass 2m। ठीक है, रिंग जो हमारा है स्लाइड करने के लिए फ्री है बेटा। वन द टेंशन दिस स्ट्रिंग व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, जब वर्टिकल हो जाएगा है ना बेटा, तो उसका टेंशन क्या होगा ये पूछा है। तो देख बच्चा, जब वर्टिकल होगा तो डायग्राम ऐसे बनाओगे ना, बोलो बनाओगे बेटा ऐसे, है ना। अभी वाले कंडीशन में ये ऐसे मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी ऑफ v1, और ये ऐसे मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी ऑफ v2। बोलो यस सर। बेटा, क्या कहीं एक्सटर्नल फोर्स है कोई नो सर, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल नहीं नहीं सर। तो मोमेंटम कंजर्व होगा ना बेटा। बिल्कुल सर। पहले का मोमेंटम था 0,
अब Yes, कितना sir. है MB1 माइनस 2MB2 बोलो। Yes, sir. सो V1 इक्वल टू 2V2 बोलो होगा। Yes, Yes, sir. sir. ठीक, अब लगाओ बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बोलो Yes, बेटा sir. ये लगा 2M दी। वाला मास कितना नीचे आया L, Yes, sir. तो Yeah, right. ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 2mgl बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। Yes, sir. इक्वेशन नंबर 2। अब एक Yes, sir. नंबर और 2 नंबर को सॉल्व करके क्या v1 और v2 निकाल सकते हो? Sir. निकाल सकते हो है ना? Yes, sir. निकाल लिए थे। Yes, sir. अब चलो विथ रेस्पेक्ट टू रिंग की बात की जाए, है ना? इसका मतलब बेटा रिंग पे तुम बैठ गए ऑब्जर्वर की तरह, Yes, sir. है ना? रिंग पे अगर तुम बैठ गए बेटा ऑब्जर्वर की तरह, तो बताओ रिंग तुम्हें क्या दिखेगा, रेस्ट में कि मूविंग? Rest में sir. रेस्ट में दिखेगा। दिखेगा ना। और अपनी वेलोसिटी यहाँ ट्रांसफर कर दोगे अपोजिट डायरेक्शन में, Sir. तो यहाँ हो जाएगा बच्चा वी रिलेटिव। बोलो Yes, sir. ये क्या हो जाएगा बच्चा, वी बताओ। 3v2 v1 sir. प्लस v2 होगा, बोलो होगा। Yes, sir. अब बताओ यहाँ से खड़े होके तुम्हें ये दिखेगा ना बेटा कि जो 2m मास है वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, Yes, sir. तो तुम क्या कहोगे कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. तुम कहोगे टेंशन T होना चाहिए, Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg होना चाहिए, Yes, तुम sir. कहोगे T1 माइनस 2mg बराबर 2mac। सही है, जो वी रिलेटिव लिया है ये हमने ऑब्जर्वर का लिया है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का ना वेलोसिटी बेटा, अच्छा, ठीक है। बाई एल निकल गया टेंशन T1 बेटा। सर आई अभी बात समझ सर में? एक बार सर मेरी बात, सर एक बार मेरी बात सुनिए सर। ये हमने सर स्टेशनरी ऑब्जर्वर ले लिया सर, ये 2l/3 का पॉइंट जो है सर ये स्टेशनरी होगा सर, जो रिंग से 2l/3 की डिस्टेंस पे है। वो रुकेगा नहीं बेटा, उसकी तो वेलोसिटी v1 है, मैंने मान लिया उसको रेस्ट में ऑब्जर्वर लेकर के। इसलिए नहीं सर, रिलेटिव लिया है। सर ये जो पॉइंट है मतलब कि ये रिंग से जो 2l/3 है ब्लॉक सर, तो सर वो तो सर रेस्ट होगा ना v2 सर, क्योंकि सर v1 जो है सर 2v2 के बराबर है सर। हाँ तो सर वो सर रेस्ट में रेस्ट क्यों है, होगा समझ तो नहीं आ सर, रहा मुझे। सर क्योंकि सर ये लीनियरली सर वेराई कर रही होगी ना स्पीड, जब सर ये हॉरिजॉन्टल में होगी सबके सर, हॉरिजॉन्टल में होगी सर, तो सर वो क्या कहते हैं सर, लाइन वाले से निकाल सकते हैं ना। हमको समझ ही में नहीं आ रहा तुम्हारी बात। जैसे मतलब कि सर दो ब्लॉक है सर, वो सर इक्वल स्पीड से जा रहे हैं और सर वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो सर उनके जो सर मिड पॉइंट है सर, वो तो सर स्टेशनरी होगा ना सर, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट में जा रहा है तब ना, ये थोड़ी हमेशा ऐसा होगा बेटा। देखो बीच में तो सर ऐसा लेकिन पॉइंट सर आएगा ना रे। सर देखो इस टाइम सर, रुक इस जा इंस्टेंट पे तो सर दोनों की सर हॉरिजॉन्टल है ना। रुक जा, देख बीच वाला कोई समय आएगा बेटा जब मान ले रिंग यहाँ पहुंचा होगा अभी, है ना, और जो ब्लॉक Yes, होगा sir. बेटा वो ऐसे होगा, बोलो। यस सर। इस समय रिंग की वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा और इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, यस सर। यस सर। तो क्या हमेशा थोड़ी बेटा वेलोसिटी अपोजिट इनका है, नहीं है ना। यस सर। आगे बात समझ में? पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगी सर। हाँ समझे? ठीक है और सर। बोलो। जी सर। 14th 14 देखो बच्चा 14 में सर उसमें सर हम लोग सर ऑब्जर्वर को ब्लॉक पे बिठा सकते हैं सर। कहीं भी बिठा सकते हो, लेकिन बात है फायदा नहीं उससे। इसलिए बेटा कि तुम्हें जो बनाना है ना, पोटेंशियल निकालना ना, बोलो यस सर। है ना।
और तुम यही चाहोगे ना बेटा कि जो बॉडी मूव कर रहा हो उस पे टेंशन फोर्स ही मेन फोर्स हो। यस सर। अगर तुम ब्लॉक के बैठ जाओगे और रिंग का बनाओगे बीडी, तो रिंग पे तो एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा ना बेटा, बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ सर, ठीक सर। देख बच्चा, इस सवाल में कहता क्या है, देखो इस सवाल में कहता है पार्टिकल ए ऑफ मास 2 kg लाइज ऑन एज ऑफ ए टेबल ऑफ 1 मीटर। ठीक है बेटा। ठीक है सर। इट इज सर कनेक्टेड 10th बाय वाला ए, भी है सर अभी सर। क्या 10th और 12th भी है सर। डाउट नहीं क्या है सर? क्वेश्चन और नंबर पूछना है 10 और टेंटर। यस सर, यस सर। पहले ये देख लेते हैं 14, उसके बाद कर लेते हैं उसको। देखो बच्चा, जी सर। इसको हाँ फटाफट डाका मिटा देता हूं मैं। देख बच्चा, सवाल हमारा क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक पार्टिकल लिया जाए जिसका मास 0.2 kg हो बेटा, है ना। वो 0.2 kg का मास जो हमारा है बेटा, ठीक 1 मीटर के हाइट के टेबल पे रखा हुआ है, मतलब काफी लंबा है टेबल, ऊंचा है। 2 इट kg। इज कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.7 मीटर। देख बच्चा, एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे है ना बेटा, यस और सर। एक पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है बेटा, है ठीक। ना। और इन दोनों के बीच में जो रस्सी लगी है वो कितनी लंबी है बेटा, 0.7 मीटर। मतलब रस्सी झूली हुई होगी, बोलो। रस्सी हमारी झूली है बेटा 0.7 मीटर की, है ना, क्योंकि इसके बीच की दूरी कितनी है, बोलो 0.25 मीटर। 0.25 मीटर है बेटा, बोलो, है ना। जी बोलो, सर। बात समझा ना। जी सर। तो अब कहता है बेटा देखो कि ए एंड बी, इफ ए इज पुश्ड जेंटली सो दैट स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द टेबल। अब ए गिरा दिया नीचे तुमने, ये जो ब्लॉक ए था बेटा और ये हमारा बी है, ए को हल्का सा पुश करोगे गिरेगा नीचे वो, बोल बेटा, है जी ना। सर। तो देख बेटा, ए अगर हमारा गिरना शुरू हुआ, ए अगर हमारा गिरना शुरू हुआ बेटा, है ना, तो यहां जी से सर। ए गिरते हुए नीचे आएगा बेटा, बोलो। तो हाँ जी। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा, नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा बेटा भाई कि देखो बी वाला ब्लॉक जहां था वही है, बोलो बी वाला ब्लॉक जहां था वही है बेटा अभी, है ना। इसका मतलब अभी भी यहाँ से दूरी कितनी है उसकी, है बताओ, 0.25। 0.25 मीटर। इसका मतलब ए वाला ब्लॉक जो है वो नीचे गिर गया, बोलो कितना गिरा होगा नीचे, बताओ ये 0.45 मीटर, बोलो गिरा होगा ना। तो अभी तो इसकी वेलोसिटी आई होगी बेटा यू, मान लेते हैं हम, है ना। तो क्या कहोगे, mg इंटू 0.45 इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब 3 मीटर पर सेकंड, बोलो बेटा, जी सर। समझ गया ना। अभी इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। अब कहता है बेटा इफ ए इज पुश जेंटली सो दैट स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम टेबल आफ्टर शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग टाइट। अब झटके से रस्सी टाइट होगी ना बेटा, बताओ। यस सर। अब झटके से रस्सी टाइट होगी बेटा, है ना। यस सर। तो कहता है टेंशन इंपल्स निकालना है टेंशन का। तो देख बेटा, झटके से रस्सी टाइट होगी तो अब क्या होगा, देखो ये जो हमारा ब्लॉक है बेटा, है ना, और ये जो ब्लॉक हमारा है, ये दोनों की रस्सी अब टाइट होगी बेटा एक झटके से, है ना। तो अब इन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, बोलो होगी, हाँ जी। है ना। किसकी वजह से हुआ बेटा ऐसा, कहानी तो कहेंगे इम्पल्स ऑफ टेंशन, ऐसे खींचा इसको, बोलो, अच्छा। और इम्पल्स ऑफ टेंशन इसे ऐसे खींचा, बोलो, है ना। तो क्या कर देगा बेटा जी। तुम, कि अगर तुम ए के लिए बात करना चाहते हो, है ना, तो क्या कहोगे, इम्पल्स ऑफ टेंशन बराबर मास कितना था, 2 kg ना, एक का 2 kg और एक का 3 kg। 3 kg। इसका मास था बेटा 3 किलोग्राम और इसका 2 किलोग्राम। इसका मतलब हो गया बेटा 2 ऑफ u माइनस बी, बोलो होगा। लेकिन बी की बात करो तो इम्पल्स ऑफ टेंशन क्या बोलोगे, 3 ऑफ एम बी, बोलो बेटा होगा, बोलो। 2 जी भी। सर। इक्वेशन नंबर 1, Sorry। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ जेटी निकालना है, निकल जाएगा, बोलो।
समझ गए बच्चा? कोई दिक्कत? अब देखो 10 और 12 बोलना ना, क्या बोला तुमने था? सर स्क्रीनशॉट। सर एक 15th भी था, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। 3 है सर अभी रिमेनिंग। 10 Yes, 12 sir, हो 15 है गया। ना? चलो 10 देखते हैं पहले। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूं। अब हो गया? ठीक है, ठीक। देखो बच्चे 10 में यस सर। देखो बच्चा, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक M1, है ना? यस सर। देखते बच्चा, अभी हमारा जो ब्लॉक छूटा है ऊपर से, है ना बेटा? बोलना तो अभी हमारा जब ये नीचे आ रहा होगा, कौन सा ब्लॉक समझ रहे हो ना? कौन सा? यस सर। छोटा वाला ब्लॉक नीचे आ रहा होगा बेटा अभी, है ना? तो बताओ छोटा वाला ब्लॉक जब अभी नीचे आ रहा होगा बेटा, ऐसे ऐसे, है ना? ठीक है, तो बताओ इस बड़े वाले ब्लॉक को धक्का किधर मिला होगा अभी? पीछे की पीछे की साइड। तरफ। पीछे की तरफ वो, से। लेकिन क्या वो जा सकता है पीछे अभी? नहीं, नहीं। सर नहीं ना बच्चा। इसका मतलब ये M2 अभी अकेले मूव करेगा, बोलो। यस और सर। यहाँ पे आ जाएगा M2, बोलो, है ना? और यहाँ इसकी वेलोसिटी मान लिया मैंने U हो जाएगी, ठीक है? यस सर। तो क्या कहोगे बेटा अभी? अभी कहोगे इसके लिए कि M2 into G into R should be equal to half M2 into U square। हाँ, यू निकाल लेंगे। तो U कितना हो जाएगा बोलो? √2GR। इतनी बात समझ गए, है ना बेटा? अब समझो, जी सर। अब यहाँ से 2 आगे बढ़ेगा तो बताओ बड़े वाला ब्लॉक को धक्का किधर देगा? आगे की सर साइड। वो आगे की तरफ। आगे की ओर धक्का देगा ना बेटा? तो आगे तो मूव कर सकता है ना? यस सर। बोलो, आगे तो मूव कर सकता है ना बेटा? है यस ना? सर। तो आगे धक्का देगा बेटा, तो आगे वाले सीन में क्या होने वाला है? आप देखो कि ये ब्लॉक अब तो यहाँ से आगे बढ़ेगा बेटा, बोलो, है ना? यस ठीक सर। है, और ये ब्लॉक यहाँ किसी पॉइंट तक आ पाएगा मान लिया, ठीक? यस सर। और अभी बेटा दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यस सर, दोनों की होगी। सेम हो जाएगी। यस सर। लेकिन यस देख सर। बेटा, ये छोटा वाला ब्लॉक जो है अभी भी इस बड़े वाला ब्लॉक को धक्का दे रहा है आगे। यस सर। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अभी और बढ़ेगी, बोलो, तो बड़े वाले की बढ़ेगी बढ़ेगी ना? सर। है ना? इसका मतलब जब वो यहाँ से ऊपर से फिसल करके फिर जब नीचे आएगा बेटा, है ना? और फिर जब यहाँ पे आ करके इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी बेटा V2, तब जाके इसकी यस सर, तब वेलोसिटी मैक्सिमम हो मैक्सिमम होगी जाएगी। V1। बिल्कुल बोलो, सर, बिल्कुल। यहाँ तक बात समझ में आई? बोल बेटा। तो जी अब सर। यहाँ वाले कंडीशन से यहाँ वाले कंडीशन तक मोमेंटम कंजर्व कर लो। तो क्या कहोगे? M1 M2 इंटू U बराबर M2 इंटू माइनस V2 प्लस M1 इंटू V1 होगा बेटा? बोलो बोलो। यस सर। अब एनर्जी भी कंजर्व कर लो। यहाँ कितनी थी काइनेटिक एनर्जी पहले? हाफ M2 इंटू U स्क्वायर, बाद में हाफ M2 इंटू V2 स्क्वायर प्लस हाफ M1 इंटू V1 स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? बोलो। जी सर। यस सर। यस सर। अब सॉल्व कर लोगे V1 इसमें से, क्योंकि U तो बताइए तुमको, देखो समझ गए? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़े बच्चा। तो सर एक बार थोड़ा आप दोबारा बता दीजिए, थोड़ा डायग्राम वाला बता रहे थे। ये डायग्राम में देख बच्चा, जब तक ये छोटा वाला ब्लॉक इस सरफेस पे रहेगा, कर्व सरफेस पे, है ना, इस इधर वाले सरफेस पे, तब तक वो यस आगे धकेलता रहेगा उसको, बताओ। यस सर। इसका यस मतलब सर। जब उस सरफेस से उतर जाएगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसकी, है ना? आगे चलो। 12 क्यों बोल रहा था ना?
इसके बाद सर 15th भी है, 15। बताता हूँ बेटा। जी चलो देखो, ये सवाल में कहा गया हमसे कि दो ब्लॉक है बेटा, दो ब्लॉक हैं, दो की रेस्ट में है ना बेटा। मास m1 एक का m2, F1 हमारा है बच्चा 4 न्यूटन और F2 हमारा है बच्चा 2 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग निकालना है। ठीक है, सवाल समझ गया? तो देख बेटा, दोनों ही मास मूव करेगा ना, बोलो। और यही हमारी समस्या है ना। तो ऐसा करते हैं बेटा, किसी एक को रेस्ट में कर दिया जाए। कैसे कर सकते हैं? जब किसी एक को बना दें ऑब्जर्वर, बोलो, है ना बेटा। देख बच्चा, अभी इसको ये वाला स्प्रिंग ऐसे खींच रहा होगा ना बेटा विथ फोर्स ऑफ kx, और इसको इधर खींच रहा होगा विथ फोर्स ऑफ kx, है ना। तो देख बेटा, अभी खुद भी एक्सीलरेट कर रहा होगा ना, बोलो तो, बोलो। अभी ये खुद भी एक्सीलरेट कर रहा होगा बेटा, मान लिया इसका a2 है ना। तो देख बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो हमारा है वो a2 है, उसको बोलूंगा ऐसा, F2 माइनस kx बाई m2, बोलो, होगा बेटा? होगा। अच्छा, अब मैं कहूं बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो कैसा फ्रेम हो गया, बोलो? नो इनर्शियल। वो जब m1 का बनाएगा बेटा FBD, तो क्या बोलेगा कि भाई ये तो फोर्स F1 लग ही रहा है, ये फोर्स kx लग ही रहा है ना बेटा, है ना। अब वो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, F स्यूडो कितना होगा ये, m1 इंटू, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम, है कि नहीं। अब सोचो बेटा, ये जो ऑब्जर्वर है ये तो अपने आप को रेस्ट में मानेगा ना, बोलो। हाँ सर। तो क्या कहेगा, हम तो रेस्ट में हैं। इसका मतलब बोलेगा ये तो फिक्स्ड पॉइंट है, बोलो, है ना। और ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया u बराबर 0 से, है ना। तो अब ये जहां तक पहुंच पाएगा v 0 होगा, वही इसका मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, बोलो। बात समझे? बात समझ में आई बेटा? वही इसका मैक्सिमम इलोंगेशन होगा ना बेटा, बोलो। जी सर। ठीक, तो अब लिखोगे वर्क इन थ्योरम, तो क्या कहोगे बताओ? वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय kx प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा T, बोलो। वर्क डन बाय F1 क्या हो गया बच्चा, F1 इंटू x, वर्क डन बाय kx क्या होगा, माइनस ना, पीछे हो ना फोर्स वो। अब देख बेटा, स्यूडो फोर्स जो हमारा है वो है m1a2 ना बेटा, ये तो वेरिएबल फोर्स है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डेल्टा के 0 है, तो क्या होगा F1x माइनस आम kx स्क्वायर माइनस m1 a2 पुट करो, F2 माइनस kx बाई m2 इंटू dx का इंटीग्रेशन 0 to x, बोलो। अब निकाल लो सॉल्व करके, x हो गया आंसर। समझ गए? ले लो बच्चा स्क्रीनशॉट। ले लिए स्क्रीनशॉट। 15th। अब देखना है बच्चा 15। 15 यस सर। देखो बच्चा 15 में देख बच्चा, 2 पॉइंट मास है ना, इस 2 पॉइंट को मास को एक रस्सी जोड़ा हुआ है, और डायग्राम में क्या देख पा रहे हो, रस्सी ढीली है कि टाइट है बेटा? ढीली है, बिल्कुल सही बात है ना। अब कहता है बी वाले को हमने यू दिया, ठीक है। तो देख बेटा, अभी जो हमारा ये दोनों मास इस वर्टिकल लाइन पे है ना बेटा, ठीक। अब क्या होगा देखो, ये तो अकेले मूव करेगा,
क्योंकि रस्सी ढीली है ना बेटा, बोलो हाँ है ना। ये रस्सी टाइट कब होगी, तो कहेंगे बी जब एक ऐसे पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, जब यहां से दूरी 12 हो जाएगी बेटा, तब जाके रस्सी टाइट होगी, बोलो। जी क्योंकि ये सर। तो एल है यस सर यस ना बच्चा। इसका मतलब ये जब एंगल 30 डिग्री होगा तब जाके ये टाइट होगा रस्सी, बोलो। यस और तब तक ये लगातार यूवी स्पीड से मूव करता रहेगा, यस सर। है ना बेटा। अब एक झटके में रस्सी टाइट होगी बेटा, बोलो। अब जब एक झटके में रस्सी टाइट होगी तो ये जो मास है अभी यही है बेटा, है ना। एक रस्सी जो टाइट हमारी ऐसे होगी, है ना बच्चा। तो देखो एक झटके से टाइट होगी बेटा, तो ऐसे झटका से लगेगा टेंशन, इंपल्स का टेंशन लगेगा बेटा, और इसको ऐसे लगेगा इंपल्स का टेंशन, बोलो, है ना। तो ये तुम जानते हैं बेटा कि ए वाला बॉडी पहले से मूव नहीं कर रहा था ना, तो जिधर उसको फोर्स मिलेगा उधर ही मूव कर जाएगा बेटा ये तो, बोलो। वी से मान लिया मैंने इसको, बोलो बेटा, ठीक है, ठीक। लेकिन देख बच्चा, ये जो वेलोसिटी है बी वाला, ये तो पहले से मूव कर रहा था, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा। मुझे कहना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी में दो कंपोनेंट, एक तो u cos 30 और एक ऐसा u sin 30, बोलो, है ना। और हम कहेंगे बेटा कि इस इंपल्स ऑफ टेंशन से इसकी इस वाली वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बोलो, है ना। और स्ट्रिंग का यही काम है बेटा कि दोनों की स्पीड सेम कर दे इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई, यस सर। है ना। ठीक है बेटा। तो देखो, तो अगर मैं ये डायरेक्शन बोलूं तुमसे बेटा, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है ना। तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो पहले कितना था मोमेंटम, तो बी का मास कितना है बेटा, दोनों का मास सेम ही था, तो m इंटू यू रूट 3/2, बाद में क्या हो गया एम बी प्लस एम बी, समझ गए, बन गया बच्चा सवाल। जी सर। तो आगे का बच्चा होमवर्क देखो। तो एक्सरसाइज 2 में कितना बच गया, बताओ इसमें कितना बच गया। पार्ट 2 ही बचा है इसलिए। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट कर लोगे, सर यही काफी है बस। यही काफी है, यस सर। ठीक है, Yes. चलो इतना ही काफी सही, इसी आरबीटी को का खत्म भी दे करो, दीजिए ना चलो। सर, दे थैंक यू दूं, सर। बाय सर। आरबीटी दे दीजिए आरबीडी ना का दे सर दूं, पहले। यस चलो सर दे दो। बना देगा सर। आरबीडी का सेक्शन ए दे दे रहा हूँ खाली अभी, ठीक है। करना बच्चा इसको, बाय ओके। बच्चा।